अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के शहर अल एहसा की, जहां तकरीबन 40 साल पुरानी परिंदों की मार्केट आज भी शहरियों और सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस तारीखी मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम के नायाब और खूबसूरत परिंदे फरोख्त किए जाते हैं, जबकि परिंदों के शौकीन अफराद यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि जदीद दौर में भी इस मार्केट की रौनक बरकरार है और ये इलाके की सकाफती शनाख्त का अहम हिस्सा समझी जाती है। अब चलते हैं सऊदी अरब के शुमाली इलाके अल जौफ की जानिब, जहां पहली मर्तबा पिस्ते की कामयाब काश्त ने ज़रई शोबे में एक नई मिसाल कायम कर दी है। एक मकामी किसान ने मुसलसल मेहनत और जदीद ज़रई तरीकों की मदद से पिस्ते की फसल कामयाबी से उगाई, जिसके बाद माहिरीन का कहना है कि अल जौफ का मौसम इस फसल के लिए भी मौजू साबित हो सकता है। इस कामयाबी को सऊदी ज़रई तरक्की की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। अगली खबर शोबिस से है। मारूफ शख्सियत शफी मोहम्मद शाह की शादी की एक नायाब और पुरानी यादगार तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसे देखकर उनके मद्दाह जज्बाती हो गए। मद्दाहों ने इस यादगार लम्हे को खूब सराहा और मरहूम अदाकार को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की एक अहम अदालती खबर की जानिब। जुआ ऐप केस में मारूफ सोशल मीडिया शख्सियात इकरा कंवल और अरीब की दरखास्त जमानत पर अदालत में दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब सबकी नजरें अदालत के आइंदा फैसले पर हैं, जिसके बाद इस मुकदमे की आइंदा कानूनी कार्रवाई का रास्ता वाज़ेह होगा। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर ये है कि कौमी टीम की वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के आइंदा दौरों का शेड्यूल सामने आ गया है। पाकिस्तान टीम पहली वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलेगी, जिसके बाद इंग्लैंड का दौरा करेगी। शायकीन को उम्मीद है कि कौमी टीम इन दोनों अहम सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक अहम फैसला करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस में नुमाया इजाफा कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद मकामी खिलाड़ियों की माली मुआवनत करना और मुल्की क्रिकेट के मयार को मजीद बेहतर बनाना बताया जा रहा है। क्रिकेटर्स ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। अब बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। मुआहिदे के बावजूद इसराइल ने जुनूबी लिबनान में नई फौजी कार्रवाई की है, जिसके बाइस खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ ममालिक सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर रहे हैं। इसी दौरान खलीज के अहम बहरी रास्ते आबनाए हुर्मुज में कशीदगी के बावजूद बहरी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। आलमी तिजारती सरगर्मियों के लिए ये रास्ता इंतहाई अहम समझा जाता है और अब तक शिपिंग ऑपरेशंस में किसी बड़े तातुल की इत्तलात सामने नहीं आई। इधर इसराइली हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो अपनी दिफा का हक महफूज रखती है। तंजीम के बयान के बाद खित्ते में मजीद कशीदगी के इम्कानात पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ईरान ने भी बहरीन को सख्त पैगाम देते हुए खबरदार किया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती कशीदगी में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की गहरी नजर है। पाकिस्तान की जानिब वापस आएं तो कराची में एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद शहरियों ने भारी गाड़ियों की बेहतियाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कसूर के इलाके चूनिया से एक निहायत अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां 16 साला लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ है। इत्तलात के मुताबिक मुल्जिमान मुतासरा लड़की को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करें तो पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई कार्रवाइयों में 29 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक ये कार्रवाइयां मुसद्दिका इत्तलात की बुनियाद पर की गईं और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और आखिर में कराची से एक और अफसोसनाक खबर। जाती दुश्मनी के बाइस होने वाली झगड़े में एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। मजीद ताज़ा खबरों के लिए सऊदी उर्दू न्यूज को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट saudiaurdunews.com पर जरूर विजिट करें।